हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी टू फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे बेस काफ़ी पूछा जाता है। आपका आईआईटी मेंस में भी पूछा जाता है, एडवांस में भी पूछा जाता है, एनडीए एग्ज़ाम में पूछा जाता है। टीचिंग के जितने भी यूपी के टीचिंग एग्ज़ाम हैं, जस्ट लाइक टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस और एनडीए, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो काफ़ी टाइम जाता है। और शॉर्टकट में ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाइन में क्वेश्चन होता है, यानी हार्डली 2 से 3 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेते हो। यानी 30 सेकंड के अंदर आप आंसर भी कर लोगे और सर्कल भी फिलअप कर लोगे। तो इसका शॉर्टकट मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा मेथड है, जिसका आप यूज़ करके बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेथड याद हो जाएगा और फिर आपको ईजी पड़ेगा क्वेश्चन में आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखिए, मैं दोनों मेथड डिस्कस करूँगी, शॉर्टकट मेथड भी डिस्कस करूँगी और लॉन्ग कट मेथड भी डिस्कस करूँगी, और जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि प्रॉपर मेथड जब तक नहीं आता है तब तक आप शॉर्टकट मेथड आपको याद नहीं होता है, क्योंकि शॉर्टकट मेथड की बार बार प्रैक्टिस करने से वो दिमाग में फिट होता है मेथड। तो देखिए, शॉर्टकट मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर मॉड Z1 प्लस माइनस मॉड Z2 है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2, और मॉड Z1 प्लस माइनस Z2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। इट मीन्स ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको डिस्कस कर लिए कि ये हमारा क्या दे रहा है, मैक्सिमम वैल्यू, और ये हमारा दे रहा है मिनिमम वैल्यू। ये तो तब हुआ जब Z1 प्लस माइनस Z2 है। और तो सिंपल सा एक दिमाग में सोचने वाला है कि ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा है, लेस देन आर इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू मिनिमम वैल्यू। अब देखिए, बाय शॉर्टकट मेथड हमारा ट्रिक क्या है कि इफ़ Z प्लस Z1 मॉड Z प्लस Z1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, रियल नंबर। then to find maximum and minimum value of mod Z plus Z2, we write mod Z plus Z2 such that mod Z plus Z2 equal to mod Z plus Z1 or plus Z3. Now maximum value of mod Z plus Z2 equal to mod X or plus mod Z3, and minimum value of mod Z plus Z2 equal to mod of
मॉड एक्स माइनस मॉड Z3। ये Z3 क्या है? देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे होता क्या है कि यहाँ पे अगर Z प्लस Z1 दिया है लेस देन आर इक्वल टू एक्स लिखा है, ठीक, ये आपको दिया हुआ है। यानी जैसे यहाँ पे दे दिया Z प्लस 4 और Z प्लस 4 दिया और आपसे वैल्यू पूछ लिया Z प्लस 1 का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो Z प्लस 4 यहाँ लिखा है, यहाँ Z प्लस 1 पूछा है तो 3 एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो 3 नंबर ये Z3 होता है। और इसके इक्वल टू यहाँ कोई नंबर गिवन होता है, वो उस वैल्यू को हम x लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इफ mod Z plus 4 less than or equal to 3, then maximum and minimum value of mod Z plus 1 is। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें Z प्लस 4 इक्वल टू क्या दिया है 3, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किसका पूछ रहा है Z प्लस 1 का पूछ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे तो हमें Z प्लस 4 है, यानी Z प्लस 4 जो वैल्यू है वो Z1 की वैल्यू 4 है। अब Z1 4 जो है उसको हम ब्रेक करेंगे 1 एंड 1 में 1 तो हमें लाना ही लाना है, तो और कितना इसमें बचा 3 बचा, तो इस 4 को हम ब्रेक करेंगे 2 नंबर में 4 एंड 3 में, तो Z प्लस 1 प्लस 3, और उसके बाद हम ये शॉर्टकट लगाएंगे। तो देखिए हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये है, मिनिमम वैल्यू के लिए ये है, तो Z प्लस Z1 Z मैक्सिमम, पहले हम इसको डिटेल मेथड से करते हैं फिर शॉर्टकट मेथड जाएंगे। तो प्रॉपर मेथड इसका क्या है, मॉड Z प्लस 1 इक्वल टू मॉड Z प्लस 4 और माइनस 3, ठीक। Z प्लस 1 को हमने क्या लिखा, Z प्लस 4 माइनस 3। अब ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि Z प्लस 4 और माइनस 3 लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है Z प्लस 4 और प्लस मॉड 3। तो अब Z प्लस 4 की वैल्यू क्या गिवन है, 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 3 मॉड 3 और प्लस मॉड 3। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 3 प्लस 3 इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू 6। अब हम ये हमारा क्या आ गया, Z मैक्सिमम आ गया। Z मैक्सिमम की वैल्यू Z प्लस 1, Z ये किसकी वैल्यू है Z प्लस 1 की, Z प्लस 1 मैक्सिमम इक्वल टू 6। अब हमें क्या निकालना है, मिनिमम, तो यानी मॉड Z प्लस 1 मिनिमम इक्वल टू मॉड Z प्लस 4 और माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड Z प्लस 4 और माइनस मॉड 3। अब हमारे पास Z प्लस 4 क्या दी गिवन है, देखो Z प्लस 4 यहाँ दिया है 3, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और माइनस मॉड 3, और मॉड 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड 3 आपका हो जाएगा मॉड 3, तो 3 माइनस 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉड Z प्लस 1 मिनिमम इक्वल टू 3 माइनस 3 इज 0, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आ गया 0, यानी मैक्सिमम वैल्यू Z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू आंसर में क्या हो गया, Z प्लस 1 मैक्सिमम इक्वल टू 6 एंड मॉड Z प्लस 1 मिनिमम इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन क्या एग्ज़ाम में हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतना टाइम होगा,
इतना सारा कैलकुलेशन करने का? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम शायद 20-25 से ज़्यादा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम नहीं अटेंड कर पाएंगे। तो इस मेथड को बस हमें नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, बाकी हम शॉर्टकट मेथड पे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फोकस करते हैं। तो देखिए जो हमारा शॉर्टकट मेथड है वो क्या है। सिंपल सा शॉर्टकट हम 2 से 3 लाइन में करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारा शॉर्ट ट्रिक? मॉड z+1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मॉड, अब हम यहाँ लिखेंगे z+4 और -3, और सिंपल सा z+4 -3 z+1 मैक्सिमम की वैल्यू क्या है? z+4 मैक्सिमम की वैल्यू है मॉड 3 और मॉड -3, क्योंकि यहाँ पे क्या है? -3, तो 3 + 3 = 6 एंड मॉड z+1 मिनिमम क्या हो जाएगा? मिनिमम इक्वल टू मॉड 3 और मॉड 3, सॉरी यहाँ प्लस है 3, तो ये हो जाएगा 3 और -3 = 0। अब यहाँ पे यही तो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया है। देखिए मॉड z+z2 इक्वल टू मॉड x + z3 मॉड z। देखिए इसको हम को रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे फॉर्मूला से कि हमारे पास जो फॉर्मूला है यहाँ पे z+z1। अब हम ये आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक का डिटेल दे रहे हैं। z+z1 < x है, यानी आपका क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपका z+4 मॉड z+4 < 3। तो यहाँ पे z1 की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई, और x की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। और हमारे पास इसके अलावा मॉड z, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? मॉड z+1 इक्वल टू मॉड 3 और मॉड -3। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या है? मॉड z+z2 इक्वल टू मॉड x और प्लस मॉड z3। तो z3 क्या है हमारे पास? z+4 को हमने क्या लिखा? मॉड z+4 और -3। तो ये जो -3 है, मॉड z3 इक्वल टू क्या है? -3। ये हमारे पास मॉड -3 है। तो इसी चीज़ को z मैक्सिमम की जगह मॉड x प्लस मॉड z3 और z मिनिमम की जगह मिनिमम ऑफ मॉड z+z2 इक्वल टू मॉड x और प्लस मॉड z3। सॉरी, मिनिमम वाले में यहाँ माइनस आ जाता है, यहाँ पे माइनस होता है -z3। तो देखिए सेम यही फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करके हमने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया कि z1 की वैल्यू क्या है, z2 क्या है, z3 क्या है। तो जब आप इस पे बेस प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस का तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लोगे। इतना लंबा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो मेन कैलकुलेशन है वो ये है और ये है। बाकी ये सब तो आप प्रैक्टिस करने के बाद जब 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में हो जाएगा कि यहाँ पे जो z+1 है का हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो z+4 को z+4 -3 कर दें, और z+4 की वैल्यू क्या है? 3 है और प्लस -3। और मैक्सिमम है तो बीच में प्लस होगा, और मिनिमम है तो बीच में माइनस होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। तो होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे दोबारा से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बार के टीचिंग एग्जाम में ज़रूर एक क्वेश्चन इस पे z मैक्सिमम और मिनिमम पे रहता ही रहता है।